हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो लर्निंग सेंटर है इसके प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग बात कर रहे हैं ज्योग्राफी 11th का। हम लोग उसका जो सेक्शन है, चैप्टर है, वो है भू आकृतियाँ एवं विकास। ये चैप्टर 7 का है। ये बेसिक है जिसमें कि हम लोग इसको समझेंगे कि क्या होता है और इसका डिटेल में जो है आगे के आपको लेसन में आपको मिलेगा। और अगर आप कम्पिटिटिव के लेवल से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको डिटेल में और भी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, लेकिन बेसिक जो है कंसेप्ट यही रहेगा। अब यहाँ पे आती है कि भू आकृतियाँ एवं विकास। भू आकृतियाँ का मतलब हो गया लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स, भू आकृतियाँ। अब इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने का वो है इसका फैक्टर्स। कौन कौन से कारक है जो पृथ्वी पे अलग अलग भू आकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। फैक्टर्स में हम लोग अगर देखें तो एक हो जाता है फ्लोइंग रिवर, जिसको कहते हैं फ्लूवियल। कोई नदी अगर पानी बह रहा है तो अंडरग्राउंड अगर वाटर जा रहा है तो उससे भी मिट्टी कटाव और फिर डिपोजिशन होगा तो उससे लैंड फॉर्म्स डिस्टर्ब होता है और उसका अलग अलग शेप बनता है। उसके अलावा हो गया विंड, हवा से होता है। ग्लेशियर, जिसको हम लोग कहते हैं हिमनद, तो ग्लेशियर से वो होता है। उसके अलावा और भी जो वेव होता है जिससे कि हम लोग समुद्र का किनारे में अक्सर देखा जाता है। तो ये सब जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड डेवलपमेंट का, डिफरेंट टाइप का भू आकृतियों का निर्माण करने के लिए। इसमें बहुत सारे होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं, कोई थोड़ा बड़े आकार के होते हैं। तो डिफरेंट शेप बनने का जो फैक्टर्स है मुख्य रूप से यही फैक्टर्स है। इसी में हम लोग एक एक करके हम लोग सीक्वेंस को समझते हैं। अब ये हम लोग देखें तो अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं फ्लूवियल रिवर्स का। फ्लूवियल रिवर्स का मतलब हो गया बहता हुआ जल। कोई भी जल अगर बह रहा है तो उससे किस प्रकार का निर्माण होता है। इसको हम लोग जानते हैं कि निर्माण होने का जो प्रक्रिया है, एक होता है इरोजनल जो प्रोसेस है। फ्लूवियल अगर रिवर बराबर हम अगर प्रोसेस देखें, प्रक्रिया देखें, एक हो गया इरोजनल। इरोजनल का मतलब होता है कटाव। मतलब कोई नदी अगर पार कर रही है तो वो रास्ते में काटती है। रास्ते में अलग अलग मेटल्स होते हैं, मतलब अलग अलग पदार्थ के चीज़ बने होते हैं जिसमें मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी अलग अलग टाइप के होते हैं, उसी अनुसार उसमें कटाव देखा जाता है। तो कटाव के कारण उसमें आकृति में आता है परिवर्तन। दूसरा आता है डिपोजिशनल। डिपोजिशनल का मतलब हो गया कि अब ये मिट्टी यहाँ से काटा तो कहीं न कहीं डिपॉजिट करेगा। अब डिपॉजिट करेगा तो वहाँ पर भी एक अलग शेप का निर्माण करेगा, अलग उसमें आकृति का निर्माण करेगा। तो वो हो गया हमारा डिपोजिशनल लैंड फॉर्म और ये हो गया हमारा इरोजनल लैंड फॉर्म्स। ये बेसिक चीज़ समझ गए। अब कोई भी रिवर, नदी जब कटाव करती है वो 3 स्टेज से गुजरती है। अगर हम लोग स्टेजेस की बात करें तो कोई भी नदी अगर कटाव करती है तो रिवर का जो स्टेज है वो 3 स्टेज से गुजरती है। पहला स्टेज को कहा जाता है यूथ, दूसरा स्टेज को कहा जाता है मैच्योर या फिर मैच्योरिटी कह सकते हैं, तो मैच्योर। और तीसरा लेवल जो होता है इसको कहते हैं ओल्ड। इसका मतलब हो गया, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूथ, मैच्योर, ओल्ड का मतलब ही होता है बेसिकली हम लोग उसको समय के काल में जो परिवर्तन आता है, यानी कहा जाए तो एज के अनुसार हम लोग देखते हैं। रिवर जब ऊपर वैली से कहीं भी अगर रिवर शुरुआत होती है तो जब इनिशियल स्टेज में होता है तो वो यूथ कहलाता है रिवर। इसमें जो स्पीड होता है जो बहुत ज़्यादा होता है, यानी इसको कहा जाए तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, स्पीड ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से इसमें कटाव ज़्यादा होता है। इससे जो है यूथ स्टेज में देखा गया कि वी शेप वैली का निर्माण होता है। मतलब अगर ऊपर से पानी गिरता है तो रास्ते में जिस तरह से कटाव करता है, कटाव करने के लिए क्योंकि ये धार बहुत तेज़ होता है, यूथ स्टेज में होता है तो उसका कटाव ज़्यादा होता है। किसी भी नदी का शुरुआती स्टेज में जो होता है कटाव ज़्यादा होता है, तो वी शेप वैली का निर्माण करता है। अब आता है दूसरा स्टेज हो गया मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज में क्या हो गया कि एक कहा जाए तो सैचुरेशन टाइप से आने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है बल्कि स्पीड उसका घटते घटते, जैसे कि रिवर अगर है तो यहाँ पर अगर ज़्यादा स्पीड है तो धीरे धीरे इसमें जो है एक लेवल धीरे धीरे मैच्योरिटी आने लगा। ठीक है, मैच्योरिटी आने का मतलब है कि इसमें स्पीड में कमी आ गई। स्पीड में जब कमी आ गई तो वी वैली शेप जो है वो धीरे धीरे चौड़ा होने लगे, माने लैटरल जो कहते हैं इधर और इधर का कटाव बढ़ जाएगा।
इसमें जो यूथ स्टेज में क्या होता है, ऊपर से नीचे का कटाव ज़्यादा होता है, और मैच्योर स्टेज में देखेंगे कि दाएं बाएं का कटाव ज़्यादा हो जाता है, तो जो वी शेप है वैली वो यू शेप का निर्माण करने लगता है। तीसरा आ जाता है सेनाइल, यानी जिसका कहा जाए तो ओल्ड स्टेज होता है। ओल्ड स्टेज में क्या होता है कि ये जो नदी है वो प्लेन एरिया में घुस जाती है, प्लेन एरिया में। अब प्लेन एरिया में जाएगी तो इसका स्पीड स्वाभाविक है बहुत कम हो जाएगा, और वहीं पर ही अपना नदी जो है वो डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, अपना साथ जो लेकर आती है कटाव के बाद में वो डिपॉजिट करती है। इसी कारण यहाँ पे डेल्टा और जलोढ़ पंख वगैरह डिफरेंट डिफरेंट शेप का इसमें निर्माण होता है, यानी यहाँ पर स्पीड सबसे कम हो जाता है। तो ये हो गया 3 स्टेज हो गया हमारा फ्लूवियल रिवर्स का। अब हम लोग कुछ शेप की बात कर लेते हैं। हम लोग देखें, पहला हम लोग देखेंगे इरोजनल लैंड फॉर्म्स। इरोजनल लैंड फॉर्म्स मतलब कि कटाव से क्या क्या निर्माण होता है। अभी जो है आप इसका फ़िलहाल अभी आप नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हो गया पहला, देखें हम लोग देख लिए कि वैलीज का निर्माण होता है। वैलीज में क्या होता है कि कोई भी रिवर यहाँ से नीचे गिरा तो यहाँ पर जो है जो ज़मीन है उसका में काफ़ी कटाव होता है, तो इस तरह से कहा जाए तो ये वैली का निर्माण होता है। और ये वैली जो होता है इस तरह से होता है निर्माण, यानी वी शेप होता है कम्प्लीटली, और धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होते होते यू शेप वैली का निर्माण होता है, घाटी का निर्माण होता है। तो पहला देखें तो इरोजनल जो कटाव से, नदी के कटाव से जो लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है, पहला देखें तो हो गया वैली। दूसरा देखें पॉट होल्स। पॉट होल्स का मतलब होता है कि जब ऊपर से जल गिरता है तो वो कुछ जो है मिट्टी का हिस्सा को वो छेद करता है। छेद करने की वजह से यहाँ पर एक पॉट होल्स टाइप से निर्माण कर देते हैं। चारों तरफ प्लेन रहेगा और यहाँ पे बीच में एक पॉट होल्स टाइप से वो निर्माण हो जाता है। और तीसरा फिर इसी में आ जाता है प्लंज पुल। प्लंज पुल कहते हैं जिसे यही पॉट होल जो हमारा निर्माण किया, जिसको हम लोग कहते हैं जल गर्तिका, इसको हिंदी में जल गर्तिका कहते हैं, और इसको कहते हैं हम लोग अवनित कुंड, यानी एक तरह से कहा जाए तो ये पॉन्ड का निर्माण कर लेता है, पुल का निर्माण कर लेता है। तो ये 3 टाइप के हम लोग देखे, पहला वैली हो गया, वैली का निर्माण है। दूसरा पॉट होल्स, मतलब जहाँ तहाँ बीच बीच में यहाँ पे कटाव कर दिया, अब इसी में कंकड़ पत्थर जो है वो फंसने लगे, और पानी, चूँकि पानी बह रही है तो इसकी वजह से इसमें मूवमेंट होती है, इसका कटाव जो है धीरे धीरे और चौड़ा होने लगता है। तो प्लंज पुल्स यही जो है पॉट होल जो यही बड़ा होने के बाद में एक पुल का एक बहुत बड़ा झील टाइप का निर्माण कर देता है, यही हमारा प्लंज पुल हो गया। तो तीनों हम लोग समझ गए। अब चौथा इसका देखें तो वो होता है इंसाइज्ड और मियांडर। मियांडर का मतलब होता है कि नदी जो है वो अपना स्पीड के कारण, कटाव के कारण कुछ इधर की ओर मुड़ती है, और ऐसे ऐसे वो जो है सांप की तरह जो है, इसको कहते हैं हिंदी में हम लोग कहते हैं विसर्प। मियांडर को हिंदी में कहते हैं विसर्प। विसर्प का मतलब सिंपल समझ सकते हैं कि एक सांप की तरह जो है एक नदी का मूवमेंट होता है, जिसमें कि इधर यहाँ पर डिपॉजिट किया, फिर यहाँ से उठाया, फिर यहाँ पर डिपॉजिट किया, तो इस तरह से ये निर्माण कर देता है। यानी नदी इस तरह से यहाँ पे काटा, फिर धीरे धीरे इसका धारा मुड़ते गया, मुड़ने के बाद में फिर यहाँ चला गया, इस तरह से ये निर्माण करता है। जो शेप का इस तरह का अगर हम लोग पृथ्वी का भूभाग का निर्माण करता है उसको हम लोग कहते हैं मियांडर। और पांचवा हम लोग देखें तो पांचवा हम लोग आगे में देखते हैं, यानी हम लोग कहें तो ई, वो होता है रिवर टेरेसेज। रिवर टेरेसेज, रिवर टेरेसेज का मतलब हो गया कि नदी जो है वो एक सीढ़ी नुमा टाइप से बनाती है। अब इसी को रिवर टेरेसेज जो होता है इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पेयर्ड और दूसरा होता है अनपेयर्ड। पेयर्ड का मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ से मिट्टी कटाव हुआ तो इस तरह से ऐसे बना, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना चलाया। और पेयर्ड का मतलब हो कि मतलब इधर से भी इसी तरह का कटाव हुआ, ऐसे बना, फिर ऐसे हुआ, फिर इस तरह से। तो ये हमारा जो है यानी इधर, यानी फर्स्ट सेक्शन, 2 सेक्शन दोनों आपस में कहा जाए तो ये पेयर्ड का निर्माण करता है, पेयर्ड। और इस बीच से जो है वो नदी पार करती जा रही है, नदी पार कर रही है। तो इस तरह से कटाव जो निर्माण होता है उसको पेयर्ड कहते हैं। और जो अनपेयर्ड होता है, मान लीजिए ऐसे है, इधर गया है, और ऊपर जो है इधर से अगर देखें तो ऐसे है, तो अलग अलग ढंग के कटाव हो रहा है।
तो इसको कहते हैं अनपेयर्ड। अनपेयर्ड टेरेस, यानी इसको हिंदी में कहते हैं नदी वेदिकाएं। ठीक है, नदी वेदिकाएं को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड में। अब हम लोग इसके अगला सेक्शन, ये तो हम लोग देख लिए इरोजनल। इरोजनल को हम लोग फिर से हम लोग देख लेते हैं। इरोजनल में क्या है? पहला वैली है, घाटी का निर्माण होता है। दूसरा पॉट होल्स, यानी जल का जो बिंदु तैयार होता है उसको हम लोग निर्माण करते हैं। तीसरा प्लंज पूल, एक तालाब टाइप से निर्माण होता है। चौथा मियांडर के रूप में निर्माण आता है। और पांचवा जो है वेदिका के रूप में, यानी रिवर टेरेस के रूप में निर्माण होता है। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, वो आता है डिपोजिशनल। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में देखें तो पहला हम लोग इसको, डिपोजिशनल का मतलब क्या हो गया? नदी से जो मिट्टी, नदी से जो अपने साथ बहा के बहुत सारी चीज़ लेके आता है, और वो लाने के बाद में चूंकि जैसे जैसे उसका स्टेज घटते जाता है, मतलब स्पीड घटते जाता है, तो वो अपना जो भारी पदार्थ है वो जहाँ तहाँ डिपॉजिट करते चला जाता है, यहाँ छोड़ते चला जाता है। कुछ यहाँ छोड़ दिया, कुछ यहाँ छोड़ दिया, कुछ यहाँ छोड़ दिया, और कुछ जो है वो समुद्र में लेके जाके वहाँ पर छोड़ देता है। इसी वजह से, डिपोजिशन की वजह से उसमें अलग अलग पृथ्वी पे स्थल का निर्माण होता है, जिसमें से एक होता है जलोढ़ पंख, जिसको कहते हैं अलुवियल फैन। अब ये जो है जलोढ़ पंख का निर्माण कैसे होता है? जब उच्च स्थल से, काफ़ी ऊंचाई से जब नदी नीचे गिरती है, तो जो फुटहिल्स होता है, पहाड़ का जो निचला हिस्सा होता है, जो गिरिपाद जिसको कहते हैं, वहाँ पर वो धीरे धीरे वो मैदान में प्रवेश करने लगता है। तो मैदान में जब प्रवेश करता है, जैसे इस तरह से नदी आया और मैदान में प्रवेश किया, तो इस तरह से अलग अलग टाइप का एक पंख टाइप से निर्माण कर देता है। कुछ यहाँ पे मिट्टी डिपॉजिट हुआ, कुछ यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, और फिर जाके नदी आपस में जाके मिल के फिर समुद्र में मिल जाती है। अलग अलग रूप में, आपस में मिलने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा जलोढ़ पंख, यानी जल से जब हमारा मिट्टी का या भी बहुत सारे जो पदार्थ आते हैं, वो जब प्लेन एरिया में, समतल भूभाग में जब उसको डिपॉजिट करते हैं, तो जलोढ़ पंख का वही निर्माण होता है। दूसरा देखें, दूसरा हो गया हमारा डेल्टा। अब डेल्टा के अपने द्वारा जो नदी जो है, अपने द्वारा जो लाया पदार्थ है उसको बिखेर देता है, तो उससे जो है अलग अलग टाइप के डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे कृष्णा वैली, कृष्णा जो हमारा डेल्टा हो गया, कृष्णा नदी डेल्टा। तो अभी जो है बेसिकली आप इसको समझिए कैसे डेल्टा का निर्माण होता है, कैसे जलोढ़ पंख का इसका जो मैकेनिक है, इसका जो मैकेनिज्म है, बनने का प्रक्रिया है, इसको हम लोग जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम लोग समझेंगे। अभी जो है इस जो इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का नाम कम से कम याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको समझने के लिए भी बेसिक ज्योग्राफी में ये आपको ज़रूरत पड़ेगा। तीसरा आ जाता है फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स का मतलब हो गया कि बाढ़ का मैदान हो गया। बाढ़ का मैदान का मतलब पानी जाया गया और ये पूरा जो है चारों तरफ मिट्टी को डिपॉजिट कर दिया, तो एक समतल भूभाग एक तरह से कहा जाए तो मैदान का निर्माण हो गया है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि बाढ़ मैदान। और अगर किसी नदी के किनारे अगर बनाता है, किनारा अगर निर्माण करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं तटबंध। तटबंध का मतलब प्राकृतिक तटबंध की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक तटबंध। तो इस तरह से ये निर्माण होता है। अब आता है चौथा, आता है मियांडर्स। मियांडर्स हम लोग देखे हैं कि हम लोग इरोजनल में भी हम लोग पढ़े हैं, जो जहाँ पे इरोजनल लैंडफॉर्म्स था, और डिपोजिशनल में भी होगा। अब जो नदी है इस तरह से जो निर्माण होती जाती है, तो स्वाभाविक है ये नदी यहाँ पर तो काट रही है, काट के यहाँ पे लाई, यहाँ पर डिपॉजिट कर दी, फिर यहाँ से गई, रास्ते में जो जो मिलते गया, फिर यहाँ ला के फिर यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। तो एक तरफ कटाव करती है, दूसरी तरफ डिपॉजिट करती है। मतलब मियांडर्स का निर्माण वैसा है जहाँ पर इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है। इसको कहते हैं रिवर मियांडर्स, यानी कहते हैं नदी विसर्प। और फिर पांचवा अगर देखें तो ब्रेडेड चैनल्स होता है। ब्रेडेड चैनल, ब्रेडेड चैनल का मतलब हो गया कि गुम्फित नदी हो गया, इसको हिंदी में कहते हैं गुम्फित नदी। गुम्फित नदी का मतलब है कि यहाँ से पानी आया, नदी आई, समुद्र में मिलने से पहले वो कई धारा में बिखर गई। एक तरह से कहा जाता है फिंगर शेप का बन जाता है, फिंगर का साइज, फिंगर का मतलब ये अंगुली का जैसा बन जाता है, इसको कहते हैं ब्रेडेड चैनल। तो अलग अलग चैनल का निर्माण हो जाता है और फिर ये सब जो के है
अलग अलग धारा में जाकर मिलके वो फिर सीधे समुद्र में मिल जाते हैं। ये बेसिक लैंडफॉर्म्स हो गया। फिर से हम लोग एक बार इरोजनल लैंडफॉर्म की बात करते हैं। पहला हो जाता है घाटी, दूसरा पॉट होल्स, तीसरा प्लंज पुल और चौथा मियांडर का निर्माण होता है और पांचवा होता है रिवर टेरेस, जिसको कहते हैं नदी वेदिका। डिपोजिशनल में अगर बात करें तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है, फ्लड प्लेन जिसको कहते हैं बाढ़ का मैदान या फिर कहा जाए तो किनारा तटबंध उसको कहा जाता है। चौथा इसमें भी मियांडर का निर्माण होता है, नदी विसर्प कहते हैं। और पांचवा हो जाता है ब्रेडेड चैनल, जो गुम्फित नदी यानी फिंगर शेप का जाके मिलके नदी में चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग रिवर के द्वारा जो है यानी इसको कहते हैं फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स, फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स यानी बहता हुआ नदी की वजह से इसमें जो हमारा लैंडस्केप का निर्माण होता है, लैंड फॉर्म का निर्माण होता है, इसी को कहते हैं हमारा फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स। तो इसके बाद में हम लोग दूसरा इसी का हम लोग जो लैंड फॉर्म्स पढ़ रहे हैं इसी का हम लोग चूँकि हम लोग नदी का भी पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग अगला में हम लोग पढ़ेंगे ग्लेशियर से किस प्रकार का निर्माण होता है। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ़ का नदी, इसको कहते हैं हिमनद, हिम का नदी। ग्लेशियर से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग विंड का, हम लोग यानी हवा से कैसे उसका निर्माण होता है। तो पहले हम लोग इसके बाद में हम लोग ग्लेशियर का पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।